जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल गिरी इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में आप सभी प्रिय दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देवेंद्र, योगेश, उमेश सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत और अन्य सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप सब अच्छे से हमसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछे। तो जो क्वेश्चन बताया, आज हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एग्जामिनेशन में ये कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप सब एग्जामिनेशन देते होंगे तो आपको पता है कि जो पूछे जा रहे हैं कि मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, चतुर्थ समानुपात क्या होता है। इसका सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं। उसके बाद तो हमें 4 संख्याएं दिया रहता है और उसमें से तीसरा अनुपात पूछ लेता है, चतुर्थ अनुपात पूछ लेता है और एक मध्य अनुपात पूछता है। तो सबसे पहले प्रिय दोस्तों और मित्रों कंसेप्ट को समझें, उसके बाद ही कोई भी सवाल हल करें, तभी हमारा क्या होगा, सवाल हल होगा, नहीं तो उसके पहले नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं प्रिय दोस्तों और मित्रों। तो बोलता है कि जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। मान लीजिए प्रिय दोस्तों कि ये हमारा सीरीज में दिया गया है, यहीं से हमारा मान पूछता है। पहला क्या क्वेश्चन पूछता है, मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात जब हमें पूछा जाए तो क्या किया जाता है, एक्स की वैल्यू यहां से जब निकालते हैं तो यहाँ पे क्या निकल ए इंटू बी का मान यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। तत्पश्चात हमें 2 मान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 दिया है और यहाँ 9 दिया है और इसका पूछा है मध्य अनुपात क्या होगा, क्या होगा। प्रिय दोस्तों और मित्रों, अगर देखा जाए तो इसका जो मध्य अनुपात पूछा है हमारा 16 और 9 का, 16 और 9 का जो मध्य अनुपात पूछा है, तो हमें क्या करना है, हम क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मध्य अनुपात का मतलब कि x इज इक्वल टू अंडर रूट में a इंटू बी। हमारा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर एग्जामिनेशन में आए कि 16 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो अंडर रूट में आप क्या ले लेंगे, a इंटू बी, मतलब इसको a मान लेंगे और इसको b, और दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या बोलेंगे, अंडर रूट में 16 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 16 144। आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और वैसे भी जिसको भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी हैं, तो उन्हें क्या होना चाहिए, कम से कम 2 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 2 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और एकदम से इसको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 से 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। तत्पश्चात हम किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से एकदम हल कर सकते हैं। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो हमें पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 इंटू 12 12 इंटू 12। तो जब हम अंडर रूट से निकालेंगे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो अंडर रूट से निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो जब जो 2 रहता है तो एक हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। ये तो मध्य अनुपात के माध्यम से हम क्वेश्चन बताए, इसको आप नोट कर ले। अब हम बता रहे हैं तीसरा अनुपात बता रहे हैं। तीसरा अनुपात प्रिय दोस्तों बस आप आराम से पढ़ें और कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से तीसरा समानुपात पूछा जाए क्वेश्चन में, तीसरा समानुपात, प्रिय दोस्तों जब यहां से तीसरा समानुपात पूछा जाए तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 और 24 का तीसरा समानुपात क्या होगा, और ऑप्शन के माध्यम से भी दिया गया 40 30 36 32, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो हमें क्या करना है, शांति मन से एकदम धैर्य से हल करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें जब तीसरा अनुपात निकालना होता है तो ये सब जो दिया गया है ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, ए बी समानुपात बी सी। प्रिय दोस्तों और मित्रों, हमारे समझाने का मतलब ये है कि जब भी तीसरा अनुपात पूछा जाए, जब भी तीसरा अनुपात पूछे तो हमें क्या करना है कि ए तो ए लिखना है, लेकिन बी को क्या करना है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन के बाद बी फिर से आ जाएगा, और सी को हम निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा आसानी से। आप देखें और समझें। तो ए का मान कितना मान लेंगे, 16 हो गए। बी कितना है, 24 यानी 24 है प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पे बी है तो फिर बी यानी 24 है तो फिर यहाँ पे 24, और हमें x का मान निकालना है। यही हमें निकालना है प्रिय दोस्तों और मित्रों। तो अब देखा जाए आगे, तो जब इसे बचपन से ही कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा है और नहीं सीखा है तो बेस मजबूत होना चाहिए सभी लोगों का, और बेसिक भी
पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे से। जो भी हमारे प्रिय दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से समझें। जब 16 और बटे 24 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन के बाद इक्वल आ जाएगा यानी बराबर। तो फिर यहाँ से 24/x, यानी इधर वाला जो वैल्यू था उसको कंसिस्टेंट ऐसे ही रखा कांस्टेंट, और नीचे से डिवाइड कर दिया, और इधर वाला जो वैल्यू था वही रखा और ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम लोग कटाएंगे यानी कट कुट करेंगे, तो कितना आएगा हमारे प्रिय मित्रों, यहाँ से सीधा सीधा भी कटा सकते हैं और उल्ट शॉर्ट कट भी कटा सकते हैं। यहाँ से कटाया जाए 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24, और जब हम यहाँ से x की मान निकालेंगे तो ये x का जब तिरछी मल्टीप्लाई यानी इसको इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x यानी 2x की जो वैल्यू आएगी 24 या 72 यानी 72। तो x का जब हम मान निकालेंगे प्रिय दोस्तों तो 72/2, तो जो 72 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, यानी जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आएगा वो हमारा 36 आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 36, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप एकदम धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझें, उसके बाद ही हल करें। ये नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझना है और ऐसे ही हमें हल करना है, तो ऐसा संभव नहीं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद हल करें। अब हम सभी प्रिय दोस्तों, आप बताएं कि हम मध्य अनुपात पूछता है क्वेश्चन, और तीसरा अनुपात पूछता है और चतुर्थ अनुपात पूछता है। इसके तत्पश्चात जो हमारा चतुर्थ अनुपात वाला क्वेश्चन दे दिया गया है वो सामने दिया गया है कि संख्या 20, 32, 32 और 36 का समानुपात क्या होगा। ये तीसरा अनुपात जैसे हम निकाले एकदम सेम टू सेम धैर्य और पूर्णता के माध्यम से देखें। जैसे जब हमें चौथा अनुपात पूछा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ए बी सी और डी, डी यानी चौथा अनुपात जब पूछ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे। हमें दिया गया है मान कि a का मान जब 20 है, ठीक है, 20, 32 और यहाँ पे प्रोपोर्शन समानुपात पूछा गया है तो प्रोपोर्शन, ठीक है, और यहाँ पे 36 दिया गया है c का मान, और यहाँ पे x का मान हमसे पूछा गया है। प्रिय दोस्तों, जैसे वो हम क्वेश्चन हल किए कि 20 को यहीं रहने देंगे और नीचे 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आप ध्यान से समझे कैसे इक्वेशन को हल करना है। हम लोग स्टार्टिंग से क्या हल करते आ रहे हैं, लेकिन क्या करना है अब फाइनल तरीके में हमें सिलेक्शन जब लेना है तो कैसे हमें ट्रिकली माध्यम से क्या करना है वो समझें। ए को वैसे ही लिख देंगे, यानी ए का मान 20 है तो 20, इसको एकदम यहीं स्थिर रहने देंगे, इसको नीचे इसको ला के रख देंगे। यहाँ 36 है तो 36 के नीचे हम x को ला के रख देंगे। यहाँ से जब हम कटाएंगे, बचपन से ही कटाते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 5 20, 4 8 32। तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = 36 × 8। तो x का जब हम मान निकालेंगे तो 8 6 के 48 के 88, 4 8 3 के 24 और 4 28, यानी 288 में जब हम 5 से प्रिय मित्रों और दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 57.6। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 57.6। इस प्रकार हमें हल करना है एकदम अच्छे तरीके से और एकदम आसानी से, समझें और देखें। प्रिय दोस्तों, जब हम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही उसे सॉल्व करें। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन हर एक क्लास में कराते आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन, जिसे आप देखें और अच्छे से समझें और पढ़ें। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि a, यहाँ पे लिखते हैं कि a/b/c = दिया गया है 4 7 9, और BCD यहाँ पे दिया है BCD = दिया है 28 36 और 21। हमने आप सभी को बताया है कि यहाँ पे जो मान रहता है यानी B है, यहाँ पे भी B है, C है और C है और D है और A, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें B का मान इसमें जो है 28 है तो इसको भी हमें क्या करना है, 7 को 28 बनाना है। यहाँ पे C का मान 36 है यहाँ पे, तो हमें ऊपर वाले मान C को भी हमें 36 बनाना है। तो कैसे, माइंड लगाइए कैसे बना सकते हैं, माइंड लगाइए और बनाइए। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो मान यहाँ पे रहता है वही मान यहाँ पे रहना चाहिए, जो मान यहाँ रहता है वही यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे B का मान यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रहना चाहिए। जैसे ऊपर जो है इंक्रीजिंग वैल्यू तो बनाना आसान है, लेकिन डिक्रीजिंग वैल्यू क्या होता है वो बनाना आसान नहीं, इसलिए हम बड़े से बड़े वैल्यू को पकड़ते हैं और बड़े वाले वैल्यू को हम बनाते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप सब कमेंट के माध्यम से पूछें और अपने क्वेश्चन का जो है
डाउट एकदम क्लियर करें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ b की वैल्यू 28 है तो हमें यहाँ पे भी b की वैल्यू 28 बनाना है। c की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 है तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू 36 बनाना है 36। इस माध्यम से देखा जाए तो हम यहाँ पे अगर ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या नया जो हमारा मान निकलेगा, क्या निकलेगा प्रिय दोस्तों, तो a b c। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। प्रिय दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है 28, यहाँ पे जो b की वैल्यू है 36 आ गया, यहाँ पे भी जो वही है सेम टू सेम आ गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे भी वैल्यू दिया गया है कि b c और d की वैल्यू यहाँ पे भी दिया गया है 28, 36, 36 एंड 21। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है a b c d की वैल्यू क्या होगी। आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे a b c और d, a का मान कितना है 16 है, यहाँ 16 लिख देंगे। b का मान कितना है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28, तो यहाँ पे भी 28। c का मान 36, यहाँ पे भी 36 है तो यहाँ पे 36। d का मान कितना है दोस्तों 21, तो यहाँ पे 20। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले सीरीज में जब हम चलते हैं तो देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि 6 का 1/3, 15 का 4/5, 21 का 3/7 का जो है चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है फ्रिक्शन के रूप में फंसाने के लिए दे दिया है। तो आप कोई भी हमारे दोस्त घबराए नहीं या नहीं हेजिटेट करें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसे शांति से और स्वभाव मन से हल करें। तो देखिए कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि 6 का यानी 6 का मतलब 1/3 का मतलब गुणा हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़े हुए हैं। 15 का यानी 4/5। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन समानुपात लगा देंगे। यहाँ पे दिया है 21 का 3/7। जब इसे हम कटम कुटाई करेंगे यानी जब काटेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 2 2 1 जा 2। यहाँ पे जब हम कटाएंगे 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। यहाँ से जब हम प्रिय मित्रों कटाएंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9। यहाँ पे हमारा मान क्या आ गया 2 12 और यहाँ प्रोपोर्शन 9 और यहाँ पे हमें x का मान पूछा जा रहा है यानी समानुपात पूछा जा रहा है। कौन सा समानुपात पूछा जा रहा है, तो चतुर्थ समानुपात पूछा जा रहा है। प्रिय मित्रों देखा जाए तो a का मान 50 दिया है, b का मान 54 दिया है और c यानी जो ऑप्शन वाइज हम बता रहे हैं c का मान 50 ऐसे ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं हल करते हैं फिर पता चलेगा। तो जब चतुर्थ अनुपात निकालते हैं हम यहाँ से तो 2/12 = 9/x। यहाँ से जब हम काटेंगे तो 2 6 12 तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x, 2 1 2 2 6 12। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी तो x = 54। प्रिय दोस्तों मित्रों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 54 आएगा। प्रिय दोस्तों और मित्रों जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन की सीरीज में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं कि जो है 1180 रुपये की जो राशि है वो 3 लोगों में बांटना है। मान लीजिए अपने तरफ से बनाया जाए कि 1180 रुपये आपके पास हैं, आपके 3 भाइयों बहनों में बांटना है। तो जो है a का 2 गुना है, b का 5 गुना है, c का 7 गुना के तीनों के बराबर है। तो हमें a की राशि, b की राशि, c की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और समझा। अब एकदम शांति मन से, शांति स्वभाव से इसे हल करें। कोई भी डाउट आए हमसे पूछें। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रिय दोस्तों और मित्रों क्या कहा गया है आप ध्यान से पढ़ें। 1180 रुपया है, चलिए ठीक है 1180 रुपया यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब आगे क्या बोला गया है कि ए बी सी में इस प्रकार इसे बांटना है यानी विभाजित करना है कि ए के हिस्से का 2 गुना यानी ए के हिस्सा जो है 2 गुना यानी ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है लिख दिया। बी के हिस्से का 5 गुना यानी बी के हिस्से का 5 गुना, ठीक है ये भी लिख दिया। सी के हिस्से का 7 गुना, ये भी लिख दिया सी के हिस्से का 7 गुना। अब लास्ट में बोल रहे हैं गुना के बराबर है यानी ये अपने आप के क्या है बराबर है। तो हमें क्या करना है ए का मान, ए का हिस्सा क्या हो। तो इसे एकदम हम अच्छे से हल करते हैं। 2 मेथड से हम इसे बताएंगे लेकिन अभी एक मेथड समझे, अगले क्वेश्चन की सीरीज में हम वाला मेथड बताएंगे।
तो हम इसे एक साथ लिख लेते हैं। तो 2a = 5b = 7c। यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज को जब हम हल करते हैं तो ऐसे वाले जब भी आपको इक्वेशन दिखे तो इन ऐसे वाले इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हम नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 7 × 5 = 70। यहाँ पे हम 70 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम 70 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ भी 70 से। अब जो मान निकलेगा ऊपर से कट के वही हमारा क्या आएगा, ए बी सी का मान आएगा। उसी को हम 1180 रुपये में विभाजित कर देंगे। देखते हैं कैसे, आप एकदम ध्यान से देखें। यहाँ से जब कटाएंगे तो 35 गुना के 70 होता है, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 35। यहाँ से जब देखेंगे तो 14 × 5 = 70 होता है, यानी 14 × 5 = 70। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे जब देखा जाए तो सी का मान 10 आ जाएगा। तो हमारे प्रिय दोस्तों और मित्रों, यहाँ से देखा जाए तो ए का मान, बी का मान, सी का मान कितना आ गया, ए का मान 35, 14, 10, और जो 1180 रुपया हमें दिया गया है, ये तीनों का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं, तो जोड़िए कितना होगा, 14, 10 कितना होता है, 24, और यहाँ पे लिख लीजिए 35। जब जोड़ेंगे तो 59 होगा। तो 59 यहाँ पे जब होगा तो यहाँ 59 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिय दोस्तों और मित्रों, ए का मान हमें पूछा जा रहा है, यानी यहाँ से हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो देखिए क्या आएगा, जब हम दो बार इसका जब हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, 59 दूनी का 118। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बार में इसे कटाएंगे तो 35 दूना के 70, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 35 × 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रिय दोस्तों और मित्रों, यहाँ पे 35 दूना के 70, यानी 700 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी जो ए के हिस्से में जो आएगा, ए के हिस्सा जो ये निकाला गया है, उसके हिस्से में 700 रुपये आएगा। अगर बी का पूछता तो बी का भी निकाल लेते, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके बी का निकाल लेते। सी का पूछता तो हमें सी का भी निकाल लेते। यानी एक का निकल जाए तो तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। आगे वाले हम क्वेश्चन में आप लोगों को बताएंगे। प्रिय दोस्तों, जब हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे तो ठीक है, चलते हैं, लेकिन ठंडी बहुत बढ़ गई है, इसलिए जैकेट पहन के रहा करें आप सभी। और ठंडी में मेरे पिताजी कहते हैं कि बच के ही रहना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है अपने बॉडी के लिए। तो जब हम ठंडी से बचाव हमें जरूरी है, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है। और जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जब सीरीज में चलते हैं तो यहाँ पे मान दिया गया है 3 लोगों का। यहाँ पे सुनील जी हैं, सुनील, यहाँ पे कौन है, अमित, और यहाँ पे कौन है, विभा। प्रिय मित्रों और दोस्तों, देखा जाए तो सुनील का मान कितना है, 2 है, विभा का मान कितना है, 3 है, और 4 दिया है। यानी सुनील का मान 2, अमित का 3 और विभा का मान 4 दिया गया है। अब हमें पूछा जा रहा है यदि विभा का मान, यानी विभा ये 4 है, 4 की वैल्यू दिया गया है कितना, 4 यूनिट की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों और मित्रों, 14,416। यहाँ से 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से डिवाइड करिए, 4 × 12, 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16, यानी 1 यूनिट की जो मान आएगा 3604। अब यहाँ से आप पूछेंगे कैसे आया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4 × 4 = 16, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ 24 होगा, फिर 4 × 6 = 24, फिर दो अंक को हम कटाते हैं तो यहाँ 0 लिखते हैं, तो 0 लिख दिया, और 4 × 4 = 16, यानी 3604। यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो 1 यूनिट की जब वैल्यू हमारा निकल गया प्रिय दोस्तों 3604, तो हमें क्या पूछा गया है, पूरे का मान पूछा गया है, यानी कुल, यानी 4 3 7 9, यानी 36 × 9। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 4 9 4 चौके 36, यहाँ 36 हो गया, हासिल कितना हुआ 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिखने के बाद 9 × 6 = 54, 4 हासिल 5, 29 27, 27 5 32, यहाँ पे 32,436 क्या हो जाएगा, कुल टोटल मान आ जाएगा प्रिय दोस्तों और मित्रों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली सीरीज में चलते हैं तो यहाँ दिया गया है 2 बेलन है, 2 बेलन में आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में दिया गया है, और उनके ऊंचाई जो दिया गया है 4:9 के अनुपात में दिया गया है, और उनका आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। प्रिय दोस्तों, जब हम बेलन का आयतन हमें पता है कि पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसी का हमें आयतन का अनुपात पूछा है, यानी यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर एच और यहाँ पे भी आर स्क्वायर एच। तो हमें आर का मान कितना दिया गया है 3, यानी 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी गई है 4, तो यहाँ 4 रेशियो, फिर आर का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे और हाइट कितनी दी है 9, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 इंटू 4 और यहाँ 4 4 जा 6 इंटू 9। तो यहाँ से जब हम कटाएंगे तो कितना आएगा प्रिय दोस्तों, 9 से 9 कटा देंगे, यहाँ 4 से 4 चौके 16, यानी 1:4 हमारा क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखें और समझें, दो बेलन दी गई है, दो बेलनों में आधार की जो त्रिज्या है, यहाँ बोला गया आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, और उनकी जो ऊंचाई दी गई है बेलन की ऊंचाई, वो हाइट कितनी दी गई है रेशियो में 4:9 के रेशियो में दी गई है। तो उसे क्या बोला जा रहा है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन जब पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। इसमें दो बेलन का पूछा गया है तो अनुपात में लिखेंगे, तो यहाँ पे एक बेलन का लिख दिया और दूसरे बेलन का लिख दिया। जो आर का मान है, एक में 3 दिया है और दूसरे में 4 दिया है, हाइट एक में दिया है हाइट 4 और दूसरे में दिया है 9, तो यहाँ 9। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा 1:4 के रेशियो में मिलेगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे।